Hello everyone, welcome back to your own channel English with Mamta Kistri. So friends, how are you? I hope you all are fit and fine and your studies are going well. So friends, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो कौन सी गलतियां करते हैं, कौन सी मिस्टेक हम अक्सर करते हैं जिससे कि जो हमारी तैयारी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वैसे तो सभी बातें जो है हम सभी जानते हैं, सभी कॉमन सी बात है, लेकिन हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम एक मार्गदर्शक खोजते हैं कि कोई उन्हीं चीज़ों को हमें एक्सप्लेन कर दे, अच्छे से बता दे, तो हम पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो आज कोशिश रहेगी उन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम तैयारी करने बैठे तो क्या करना चाहिए, हमें प्री प्लान्ड होकर के बैठना चाहिए। अक्सर हम ये मिस्टेक करते हैं कि हमें पता होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं और हम अचानक से कोई भी बुक उठा लेते हैं, कोई भी टॉपिक को उठा लेते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। उससे ये होगा कि आपका सही आउटपुट नहीं निकलेगा, सही रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो जब भी आप पढ़ने बैठे प्री प्लान्ड होकर के बैठे, जिस दिन आप पढ़ाई की शुरुआत करें सुबह ही आप एक टाइम टेबल, एक दिन का टाइम टेबल बना सकते हैं कि मुझे आज इस टॉपिक को कवर करना है, इन टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और उसी अनुसार आप उस दिन का जो टॉपिक है उसे आप कवर करें। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्री प्लान्ड होकर के आपको स्टडी करना है। बिना प्लानिंग का हम कुछ भी उठा लिए, कोई भी किताब उठा लिए, कोई भी टॉपिक उठा लिए, उसे पढ़ने लगे। इससे ये होता है कि कुछ पोर्शन आपके अच्छे तैयार हो जाते हैं और कुछ टॉपिक जो होता है वो आपका सही से तैयार नहीं हो पाता। तो कोशिश ये करें कि जिस दिन हम पढ़ाई करने शुरू कर रहे हैं उसके सुबह ही हम उस दिन का प्लानिंग कर लें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब भी हम टाइम टेबल बनाएं वो घंटों के हिसाब से ना बनाएं। बहुत सारे लोग घंटों के हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें इतने घंटे आज पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, कल हम आज छुट्टी है तो हमें 6 घंटे पढ़ना है। ठीक है, घंटे के अनुसार टाइम टेबल न बना के यदि हम टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाएं तो ज़्यादा इफेक्टिवली हम तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, आज हम टाइम टेबल टॉपिक के अनुसार बना कि आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है, आज इस टॉपिक से रिलेटेड हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। चाहे उस टॉपिक को कवर करने में आपको 2 घंटे लगे या 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, उससे कोई मतलब नहीं। टॉपिक वाइज आप टाइम टेबल बनाएं, घंटों में अपनी पढ़ाई को डिवाइड ना करें। अगर टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा तो आपका कब 1-4 घंटा, कब 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज अपना टाइम टेबल बनाना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि रिवीजन के बारे में आते हैं। रिवीजन अक्सर लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ लेते हैं और इकट्ठा सारा रिवीजन लेकर के बैठ जाते हैं। तो एक पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि आपको रिवीजन वीकेंड में करना है, यानी कि एक हफ्ते में, यानी कि जो 7 दिन होता है और 6 दिन आपने जो पढ़ा, एक दिन रखिए आप सिर्फ रिवीजन के लिए। उसका रिवीजन एक हफ्ते में जो पढ़ा है उसका रिवीजन उसी वीक के लास्ट में करते जाइए। ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे, साथ ही साथ तैयारी भी करते रहेंगे, तो आपका जो नॉलेज है वो भूलेगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन आपको वीकेंड में करना है। और चौथी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों के नोट्स से पढ़ाई करते हैं। यानी बहुत सारे लोग दूसरों के नोट्स लेने के चक्कर में होते हैं कि हम टॉपर्स के नोट ले लेंगे तो हम भी टॉपर बन जाएंगे। तो ये सरासर गलत है। दूसरों के नोट से आप उतना इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, खुद का ही नोट्स बनाना है। खुद के नोट से आप कभी एहसास करके देख सकते हैं कि खुद के नोट से पढ़ा हुआ चीज़ जो होता है वो जल्दी याद होता है। इधर उधर से मांगने की बजाय हम अपने भाषा में, क्योंकि दूसरा कोई क्या लिखा है वो अपने शब्दों में लिखा है, क्या सोच करके लिखा है वो उसके माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हम अपने अनुसार अपना नोट्स बनाते हैं, अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो वह हमें याद करने में ज़्यादा आसानी होता है। तो कोशिश ये करें कि दूसरों का नोट्स ना लें बल्कि अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाएं। ठीक है, उसके बाद से एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जिस मेज़ पे हम बैठ के पढ़ते हैं, इस बारे में भी मैंने पहले बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसको एकदम साफ़ सुथरा खाली रखें। जैसे सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं सभी लोग उस मेज़ पर ढेर लगा लेते हैं, अक्सर लोग करते हैं, और जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारा ध्यान बार बार उन सभी किताबों पर जाएगा और हमारा जो दिमाग है पहले ही थक जाएगा कि इतनी सारी टॉपिक मुझे तैयार करना है, इतना सारा किताब पढ़ना है, और हम पहले ही थक जाएंगे तो उतना हम मन लगा करके मन से नहीं पढ़ पाएंगे। तो जिस किताब को 1 या 2 बुक जो आपको पढ़ना है वही सिर्फ अपने मेज़ पर रखें, बाकी सारी चीज़ों को कहीं किनारे अलमारी में उठा करके रख दें। सिर्फ उस समय उसी के बारे में सोचें, न कि सारा किताब का ढेर लगा करके और आप 2 किताब लेकर के पढ़ रहे हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, इससे भी आपका जो पढ़ाई होगा वो इफ़ेक्टिवली स्टडी होगा।
अगली बात यह है कि बहुत सारे लोग ढेर सारे सोर्स इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी बातें जो मैं बता रही हूँ सब कॉमन बातें हैं, ऐसा नहीं आप सबको पता नहीं है, लेकिन कोई जागरूक करने वाला होता है, कोई बता देता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, ढेर सारा सोर्स नहीं इकट्ठा करना कि किसी ने ये किताब बता दिया इसको भी पढ़ ले, किसी ने ये बता दिया इसको भी पढ़ ले, इसको भी पढ़ ले। ढेर सारी किताबें को इकट्ठा करके आप 1 या 2 बार ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 4-5 जो भी ऑथेंटिक बुक है उसको लीजिए, उसी को मल्टीपल टाइम्स आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, तो वह आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा काम आने वाला है। तो ढेर सारे नोट्स को, ढेर सारी किताबों को, ढेर सारे सोर्स को इकट्ठा करने से बचें। उसके बाद एक चीज़ और अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते अक्सर ऐसा होता है कि हमें नींद आने लगती है, और हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को जगाते हैं कि नहीं, हम मुझे जाग करके पढ़ना है, मुझे सोना नहीं है, एग्ज़ाम पास करना है। तो ये भी आपको नहीं करना, अपने आप से ज़बरदस्ती नहीं करना। जब भी आपको फील हो कि हाँ मुझे नींद आ रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए सो जाए, किताब को बंद करके रख दें, क्योंकि उस समय जो पढ़ेंगे आप बिल्कुल, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा और आप जो भी पढ़ेंगे वो इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाएंगे और केवल आपके समय बर्बाद होगा। तो उस समय क्या करना है, आपको थोड़ी देर की झपकी ले लेंगे, और एक मोबाइल में अपने टाइम को सेव करने के लिए अलार्म लगा सकते हैं कि मुझे 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट के लिए सोना है, उसके बाद से हमें उठना है। एक अलार्म लगा करके रख लीजिए। ठीक है, और एक झपकी ले लेंगे, जैसे ही आपका नींद टूटेगा आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उस समय जो भी आप पढ़ेंगे वो अच्छे से, बेहतर ढंग से आप पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। तो ज़बरदस्ती खुद को जगा करके ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम अपने आप को जगा तो सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती उसे याद नहीं कर सकते चीज़ों को। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर कोई हर सिलेबस में, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कठिन होता है, बार बार हम याद करते हैं, बार बार भूल जाता है, बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाता है। तो ऐसी चीज़ों को याद करने का एक सिंपल तरीका है कि आप उन्हें लिख कर याद करें, यानी कि उसी चीज़ को आप 2 से 3 बार लिखेंगे, वो निश्चित रूप से आप ऐसा करके देख सकते हैं, वो ज़रूर याद होगा आपको। तो कोशिश करें उसको लिख करके, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है उसको आप लिख करके याद करें, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं, जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास रखें, पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। बहुत सारे लोग किताब को पढ़ते हैं लेकिन ये हमेशा दिमाग में लाते रहते हैं, पता नहीं इससे क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है। जो भी आप जानकारी इकट्ठा किए कि ये किताबें हमें पढ़नी चाहिए, उस पर विश्वास करके पढ़े, या फिर कोई कोचिंग लिए हैं तो उसको भी कवर कीजिए, लेकिन विश्वास करके कवर कीजिए, हाँ ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आएगा, तो उसका जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ेगा, और निश्चित रूप से वो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो यही सारे चीज़ें हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको टॉपिक को बदल बदल के पढ़ना है, यानी कि ये नहीं है कि हम एक टॉपिक को उठाए और उसी को लगातार 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या, तो इससे हमें क्या होगा, बोरियत महसूस होगा, और हम प्रॉपर बहुत ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेशन नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम रखिए, 1 घंटे, 1.5 घंटे एक टॉपिक पे दीजिए, उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपना टॉपिक चेंज कर लीजिए, है ना। तो इससे आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी ख़त्म नहीं होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा और आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। तो टॉपिक को चेंज कर करके पढ़िए। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, जो बातें थी, जो आप अगर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लाइफ में उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो इफ़ेक्टिव स्टडी आप कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और फिर से एक बार मैं आप सभी को कहती हूँ कि रुकना नहीं है आपको, और 2024 को आपको एक सिलेक्शन, आपको एक सीट अपना पक्का करना है। और एलटी ग्रेड की भी ढेर सारी भर्तियां आने वाली हैं, तो सुस्त न पड़ें, लगातार तैयारी में रहें, लगातार तैयारी में रहें। लगातार तैयारी में रहने से यही फ़ायदा होता है कि एक में अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उसके बाद की जो वैकेंसी आती है वही पड़ा हुआ कहीं ना कहीं हमें उसमें भी काम आ जाता है, और हम क्या करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। तो रुकना नहीं है बिल्कुल। गर्मी का मौसम है, सबको पता है, सबके लिए गर्मी है, तो उसी में आप अपना उपाय रखिए, कूलर चला लीजिए, या फिर जिस तरह से आपको सुविधाजनक हो, जहाँ पे ज़्यादा क्या कहते हैं फ्रेश वातावरण हो, वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं। जहाँ भी जिस भी जगह आपको कंफर्टेबल लगे आप अपने अनुसार मैनेज करके अपना टाइम यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा हम सुबह के टाइम मौसम भी ठंडा होता है और हम जो भी पढ़ते हैं वो इफ़ेक्टिव रूप से हम पढ़ सकते हैं।
फिर सुबह के टाइम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें तो आपके लिए वो भी बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकता है। बिल्कुल लगातार लगे रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ठीक है, अपने खाने पीने पे, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव होकर के पढ़ाई कीजिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और निश्चित रूप से डेफिनेटली आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।